नमस्कार। आज आप हाँ कोटमोला गेट में और कोटमोला के बाद सिटी डिस्पेंसरी है बट आयडा बट काय काय सुविधा है काय काय नहीं है। एक डॉक्टर को पद रिक्त तो अब डॉक्टर है अट है वो बात कर और अट कई चीज़ की आवश्यकता है मरीजा ने काय काय अट सुविधा मिल रही है भी पर चर्चा कर। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार लाटा। अच्छा अच्छा सर, कितने समय हो गया आपको? सर मेरे को लगभग 1 महीना यहाँ पे हो गया है। 1 महीने से यहाँ पे कार्यरत। अच्छा, किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह की व्यवस्था लोगों को मिल रही है और किन चीज़ों की कमियां हैं अभी? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा। सुविधाओं की बात तो ऐसी है कि ये बेसिकली सिटी डिस्पेंसरी है और ये अर्बन सिटी डिस्पेंसरी है जिस पे हम लोग मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत निःशुल्क दवाइयाँ, निःशुल्क जांच योजना यहाँ पे है और जो भी राष्ट्रीय कार्यक्रम है वो भी यहाँ से लगातार हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास में इंडोर की व्यवस्था भी है, बेड वगैरह भी है, लेबोरेटरी भी है और दवाइयों की उपलब्ध मात्रा हमारे पास में अच्छी खासी है। जो भी निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत हमारी अधिकृत दवाइयाँ हैं वो लगभग हमारे पास में उपलब्ध है। और हमारे पास में यहाँ पे परमानेंट लैब टेक्नीशियन है और नर्सिंग स्टाफ है। पहले एक थे, अब एक और नया रिक्रूटमेंट हुआ है 1-2 दिन पहले ही। चिकित्सक का हाँ पद रिक्त था, तो अभी 1 महीने से पिछले महीने से मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ पे 2 ANM भी हैं जो यहाँ पे जो राष्ट्रीय प्रोग्राम है उनकी देख वही देख रही हैं सारी चीज़ें। और साथ में हमारे डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं जो भी डेटा एंट्री के ऑपरेशन का काम होता है, पर्चियाँ काटना, जो भी सामान्य चीज़ होती है वो यहाँ पे रहती है। ऐसा क्या नया उपचार करने वाले हो आगे आने वाले समय में कि लोगों को हर सुविधा यहाँ पर मिले, ना कि 1-2 किलोमीटर भागकर बांगड़ हॉस्पिटल जाना? बिल्कुल मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जो भी सिटी डिस्पेंसरी पे अधिकृत जो दवाइयाँ हैं उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। जो भी जांच योजना के अंतर्गत जो जांच होनी चाहिए एक सिटी डिस्पेंसरी पे वो भी हम सुनिश्चित करेंगे। साथ में जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है जैसे कि टीकाकरण वगैरह, हम पैरेलल फील्ड में उसको भी हम देखेंगे कि जो राष्ट्रीय प्रगति है वो हमारे जो टारगेट्स हैं वो एक अच्छे लेवल पे हम लोग अचीव करें। साथ में आपने पूछा कि आप क्या करने वाले हो। निश्चित रूप से पहले भी डॉक्टर साहब रहे हैं, सब लोगों ने अपनी अपनी चिकित्सा करी है, अपनी अपनी व्यवस्था बनाई है। परंतु मेरा मानना ये है कि कोई भी अस्पताल होता है उसके लिए सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है साफ़ सफाई। पिछले 1 महीने से जो मैं यहाँ पे आया, अस्पताल के अंदर की साफ़ सफाई बेहतरीन है, परंतु मैं आम जनता को भी कहना चाहूँगा, उनसे एक्चुअली अपील करना चाहूँगा कि सबसे ज़रूरी सुविधा सेवाएं होती हैं चिकित्सा और स्वास्थ्य। और जब आप बाहर निकल के देखेंगे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि सफाई की कितनी ज़रूरत अपने को यहाँ पे रखनी है। बाहर कचरा पड़ा रहता है, कुछ लोग 4 दीवारी पे टॉयलेट कर देते हैं, यहाँ तक भी मैंने देखा है, मैंने मेरा प्रयास भी किया है। तो मैं तो आम जनता से अपील यही करना चाहता हूँ कि अस्पताल ये आपका है, आप इसको किस तरीके से रखना चाहेंगे वो आपका ही अस्पताल है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ हमारी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन ये अस्पताल एक्चुअली आम जनता का है। आप आम जनता की हैसियत से चीज़ को देखिए और सफाई में आप अपना योगदान दें। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि शुरुआत में आप केवल 2 ही कदम आप उठा लेंगे कि एक तो बाहर जो हमारी 4 दीवारी है उसके आसपास टॉयलेट नहीं करें और आसपास के जो लोग हैं तो 4 दीवारी से जस्ट निकलते 5 कदम पे पूरा कचरा यहाँ पे डालते हैं, जो एक मौसमी बीमारियों को भी बुलावा देता है। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, तो थोड़ा सा उस चीज़ के लिए मैं अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहूँगा मेडिकल रिलेटिव क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या कमियां हैं मेडिकल के रिलेटेड? देखो ऐसा है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक सिटी डिस्पेंसरी पे जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो बिल्कुल हैं। हमारे पास में इंडोर के लिए बेड की व्यवस्था रहती है, हमारे पास लेबोरेटरी है, चिकित्सक है, हमारे पास में डायग्नोस्टिक के लिए लैब टेक्नीशियन है, हमारे पास में निःशुल्क दवा योजना है, हमारे पास भरपूर मात्रा में अभी जैसे आपको पता चला अगर लू तापघात की मौसम चल रहा है, हम उसके लिए भी प्लांट है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कूलर भी हैं और थोड़ी बहुत कुछ करना रहेगा तो हम लोग बिल्कुल करेंगे उसमें। हमारे पास में मरीजों के अटेंडेंट के लिए बैठने भी काफ़ी सारी व्यवस्था है, बाहर वाटर कूलर की हमारे पास में व्यवस्थाएँ हैं, हमारे पास में बेड है, वो सारी चीज़ें हमारे पास में। एक समय ऐसा था ये हॉस्पिटल बहुत चर्चित था, जब एक मैडम साहिबा रहती थी यहाँ पे, बहुत चर्चित था, उन्होंने बहुत अच्छे से चलाया और हर एक आसपास का क्षेत्र जो पेशेंट है वो
खुश था, लेकिन जैसे ही उनके रिटायरमेंट के बाद ये बैकफुट पर चली गई। अब वापस आप आए हो तो आपसे बहुत सारी लोगों की अपेक्षा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो लोगों की अपेक्षाएं हैं और हमारे अधिकारियों की जो अपेक्षा मुझसे रहेगी, मैं निश्चित रूप से कोशिश करूँगा कि आपके आसों पे खरा उतरूँ और कुछ नवाचार भी करना चाहूँगा, व्यवस्थाओं को और उत्कृष्टता की तरफ लेने की कोशिश करूँगा। मेरे पास अच्छी टीम है, अच्छा स्टाफ है, तो हम सब साथ में मिलकर काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़र्क नजर आएगा। सर मैं अभी यहाँ 10 मिनट पहले से यहाँ बैठा हूँ जी। और काफ़ी पेशेंट यहाँ आ रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आप हर एक पेशेंट से मुस्कुरा के बात कर रहे हैं। तो मैंने ये बैठे बैठे ये नोट किया है कि मतलब आपकी दवा से ज़्यादा तो आपकी वाणी से, आपके शब्दों से वो खुश हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक्चुअली क्या है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि में मेरे जो प्रोग्राम की रही है, मेरे बड़े भाई भी डॉक्टर हैं, मेरा पूरा पिछला जो 2-3 पीढ़ियाँ रही हैं वो चिकित्सक फील्ड से ही रही हैं, आयुर्वेदाचार्य खूब रहे हैं मेरे घर में। तो बेसिकली बचपन से भी ये देखा था और सबसे सुना था कि सबसे बड़ी जो दवा है वो आपकी वाणी है, निश्चित रूप से। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसी चीज़ का अनुसरण करता रहूँ और मेरा सच में मानना होता है कि आप अगर एक मरीज़ को आप अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से आप सलाह देते हैं, देखो उपचार से ज़्यादा सलाह आपकी ज़्यादा काम करती है। आप एक उदाहरण देना चाहूँगा कि कोई व्यक्ति है, मेरा ये हो रहा है, वो सिर्फ दवाई लिखने से नहीं होता, उसको ये भी बताना पड़ेगा कि आपको क्या खाना है, क्या दिनचर्या चेंज करनी है, क्या नहीं करना, वो सारी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जो पीजी करी है वो फैमिली मेडिसिन में करी है। तो बेसिकली मैं फैमिली फिजिशियन हूँ। तो फैमिली फिजिशियन का मतलब आप नाम से समझो फैमिली फिजिशियन। मुझे एक एक मरीज अपनी फैमिली दिखता है, तो वो केवल दवाई से ठीक नहीं हो सकती, उनके लिए दवाई भी ज़रूरी है, उचित सलाह परामर्श सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। तो वही चीज़ मैं अनुसरण यहाँ पे कर रहा हूँ। अच्छी बात, थैंक यू, आप लोगों ने इतना नोटिस किया। लेकिन बिल्कुल बातचीत से बहुत सरकार जनप्रतिनिधियों से किस तरह की अपेक्षा रहेगी कि इस हॉस्पिटल में ये सुविधाएं और हो तो और बेहतर लोगों को राहत मिलेगी? निश्चित रूप से देखो हम लोग नवाचार करेंगे और जनप्रतिनिधियों के लगातार संपर्क में भी रहते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। उन्होंने भी आश्वासन है कि आप हमें बताइए क्या चीज़ कर सकते हैं इसमें। तो अभी 10-15 दिन 20 दिन में हम जो कुछ थोड़ा सा सिस्टम से एक बार एक तो मीटिंग्स वगैरह, स्टाफ मीटिंग्स वगैरह, हमारे जो रेगुलर मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की जो मीटिंग्स होती हैं उसमें देखेंगे, चर्चा करें आपस में कि ये चीज़ हमें प्राथमिकता के हिसाब से इनको पहले करेंगे। तो वो हमारी मेडिकल जो रिलीफ सोसाइटी होती है उसके माध्यम से हम लोग तय करेंगे कि हमें प्राथमिकता यही चीज़ करनी है। बेसिकली अभी फ़िलहाल मेरा साफ़ सफाई पे फोकस रहेगा, मैंने आपको पहले बताया साफ़ सफाई मेरा पहला फोकस रहेगा। तो आज हम कोटमोला की इस सिटी डिस्पेंसरी में थे, डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, क्या क्या चीज़ों की यहाँ पर कमी है और क्या बेहतर हो सके, किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जा सके, इस सारी चीज़ों पर चर्चा डॉक्टर साहब से हुई। डॉक्टर साहब से मिलकर बहुत अच्छा लगा आज, और उनसे जो कमियां हैं वो भी हमने नोट की है ताकि आगे तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।